क्लास 2 की साइंस की टीचर आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से हमारे स्कूल बंद हैं, बच्चों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और इस नुकसान को पूरा करने के लिए हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया है ताकि बच्चों का नुकसान कम से कम हो। आज का हमारा क्लास 2 का यूनिट 3 है, जिसकी आज हमने रीडिंग करनी है। यूनिट का नाम है द प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स। Plants are living things. In order to live, plants need good soil, air, water and sunlight. Plants grow all over the world. In order to live, plants grow in different ways. Plants grow in all shapes and sizes. Some grow in the soil on land and other grow in water. प्लांट्स, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि प्लांट्स होते हैं लिविंग थिंग्स। ये मूव प्लेस टू प्लेस मूव नहीं कर सकते जैसा कि हम लोग मूव करते हैं, बट ये प्लांट्स होते हैं वो सांस ले सकते हैं, वाटर और फूड को इनटेक करते हैं और वक्त के साथ साथ ग्रो होते हैं, बढ़ते रहते हैं। लेकिन ये एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं कर सकते, लेकिन ये जानदार चीज़ों में आते हैं। उसके बाद है टाइप्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, like shrubs, herbs and trees. Shrubs are the plants they are very small plants with woody stems. Shrubs जो होते हैं वो woody stem के साथ बहुत छोटे पौधे होते हैं। जैसा कि हमारे घर में आप लोगों ने देखा होगा कि रोज़ का जो पौधा होता है वो अपने ओन पे अपने स्टेम पे खड़ा रह सकता है। उसका स्टेम इतना इस काबिल होता है कि वो अपनी उस पर बाय ओन खड़ा रह सकता है। Herbs are small plants with tender green stems. They are often aromatic and the leaves can be used to flavor food. Herbs जो होते हैं उनका कोई स्टेम नहीं होता, उनकी जो हर्ब्स बहुत छोटे पौधे होते हैं जो कि लीव्स की सूरत में होते हैं। जैसा कि हमारे पास कोरिएंडर होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि कोरिएंडर की कोई नहीं स्टेम नहीं होता, वो जस्ट उसके लीव्स होते हैं। Creepers are plants with weak stems. They grow along or close to the ground. क्रीपर्स वो पौधे होते हैं जिनका स्टेम इतना मजबूत नहीं होता, ये ज़मीन के साथ साथ ही बढ़ते रहते हैं, ग्रो करते हैं, लाइक पम्पकिन। नेक्स्ट है क्लाइंबर्स आर प्लांट्स विच क्लाइंब अप अदर प्लांट्स आर सरफेसेस। क्लाइंबर्स वो पौधे होते हैं जो किसी दूसरे पौधे के ऊपर चढ़ जाते हैं या दीवारों के साथ साथ वो बढ़ते रहते हैं, यानी कि वो अपना सहारा किसी दीवार को या किसी पौधे को बनाते हैं। अपने ओन पे वो भी नहीं खड़े हो सकते, लेकिन उनके अंदर ये अहलियत और ये खासियत होती है कि वो किसी पौधे के ऊपर चढ़ जाते हैं या फिर किसी दीवार का सहारा लेकर बढ़ते रहते हैं। नेक्स्ट है ट्रीज। ट्रीज आर द लार्जेस्ट प्लांट्स। दे यूजली हैव अ सिंगल वुडी स्टेम कॉल्ड द ट्रंक। Some trees are thousands of years old. Each year the tree grows a new ring inside the trunk. We can tell the age of tree by counting these rings. अब उसके बाद आ जाते हैं ट्रीज़। ट्रीज़ वो पौधे होते हैं जो बहुत ही बड़े होते हैं और उनका सिर्फ सिंगल एक होता है स्टेम। उस स्टेम को साइंटिफिक लैंग्वेज में हम लोग ट्रंक बोलते हैं। अब आप लोगों को पता होगा कि अगर हम जो पौधे होते हैं, कुछ पौधे जो जिनकी ज़िंदगी बहुत कम होती है, मतलब कुछ थोड़े टाइम के लिए वो रहते हैं, उसके बाद वो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं दरख्त जिनकी ज़िंदगी हज़ारों साल तक चलती रहती है। अब उनकी ज़िंदगी का अंदाज़ा लगाने के लिए हम जब दरख्त की कटिंग होती है तो इसके ट्रंक के अंदर रिंग्स बने होते हैं, उन रिंग्स को काउंट करके हम लोग उसकी एज के बारे में मालूम कर सकते हैं कि इसे कितने ईयर्स हो चुके हैं, कितने थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स हो चुके हैं कि वो दरख्त उस दरख्त की वो इतना टाइम हो चुका है, उसकी एज के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं। द टफ प्रोटेक्टिव आउटर लेयर ऑफ अ ट्री और वुडी शर्प इज़ कॉल्ड बार्क। जो दरख्त का बाहर वाला सख्त वाला छिलका होता है उसे हम बार्क बोलते हैं। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। प्लांट के हिस्से। अ प्लांट हैज़ मैनी डिफरेंट पार्ट्स। व्हाट डू दीज पार्ट्स डू। के प्लांट्स के बहुत सारे हिस्से होते हैं, लाइक फ्लावर, लीव्स, रूट्स एंड स्टेम्स। फ्लावर आप लोगों ने देखा होगा कि जो प्लांट के ऊपर लगी हुई सबसे खूबसूरत और अट्रैक्टिव चीज़ होती है जिसे हम फ्लावर बोलते हैं। फ्लावर के अंदर सीड्स भी बनते हैं और फ्रूट भी बनता है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके फ्लावर में
फ्रूट मतलब फ्लावर लगता है, फ्लावर के बाद उसमें से फ्रूट बनता है उसके साथ, और फ्रूट के बाद वहीं से सीड्स निकलती हैं, वही सीड्स जिन्हें हम लगा के नया पौधा बना सकते हैं। नेक्स्ट है लीव्स। लीव्स सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, इसे हम फूड फैक्ट्री भी कहते हैं, क्योंकि लीव्स होते हैं वो प्लांट के को फूड बनाने में हेल्प आउट करते हैं, और सांस लेने में हम हमारी हेल्प वो कैसे करते हैं कि लीव्स से ऑक्सीजन मिलती है हमें, और हमें ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए लीव्स बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं फ्लावर का, प्लांट का। रूट्स का काम होता है कि वो एक तो करते हैं पौधे को होल्ड करते हैं ज़मीन के साथ, के उसकी जो रूट्स होती हैं वो मजबूती से पौधे को होल्ड करने में मदद देती हैं, सहारा देती हैं। दूसरा काम उनका ये होता है कि उसको खुराक का, पानी को और न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करती हैं पौधे के अंदर, बाकी उसके सारे हिस्सों में पहुंचाती हैं। स्टेम आर द स्टॉक दैट मूव वाटर एंड फूड थ्रू द प्लांट टू द लीव्स एंड फ्लावर्स। यानी कि स्टेम का ये काम होता है कि जो खुराक उसके अंदर जाती है वो सारे पौधे को सप्लाई करती है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड्स मीनिंग है इसी चैप्टर के, प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स। ये आपके पास होप स्कूल की कॉपीज़ मौजूद होंगी, जिसके ऊपर आप लोगों ने ये सारे वर्ड्स मीनिंग लिखने हैं, और व्हाट्सएप पे आप लोगों ने मुझे इसकी पिक्चर सेंड करनी ताकि मैं चेक करके आप लोगों को बता सकूं। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।